राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। खुद को खुद से कैसे प्रेरित करें की सीरीज़ में मैं आज आपको चौथी कहानी सुना रही हूँ, जिसका टाइटल है कीमती उपहार। तो इस कहानी को सुनने से पहले आप उन्हें ज़रूर याद करें जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल दी, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने आपको पूरी तरह से बदल दिया और आपके जीवन को सकारात्मक बना दिया। तो कहानी सुनना जारी रखें। आज की कहानी है कीमती उपहार। आज मेरा जन्मदिन था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे दोस्तों और उनके परिवार के स्वागत में व्यस्त थे। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। टेबल सजाई जा रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे चहक रहे थे। उपहारों के रंग बिरंगे पैकेट्स थे। सभी तैयारियों में लगे थे। बड़ा सा केक टेबल पर रखा हुआ था और मैं न जाने कहाँ अपनी पुरानी यादों में खो गया। स्मृति मुझे कई साल पीछे ले आए, जब मैं मात्र 12-13 साल का था। शहर में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता था। शाम तक इतना हो जाता कि मेरा व मेरी माँ का पेट भर जाता। एक दिन वहाँ से एक साहब गुजरे। वे शहर में नए आए थे, अपने ऑफिस पैदल जाते थे। मैं दौड़कर उनके पास गया, हाथ जोड़कर नमस्ते करके फिर उनके सामने अपना हाथ फैला दिया। मुझे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी कि साहब हैं तो 20 का नोट तो हाथ में आएगा ही, परंतु साहब ने मुझे देखकर अपना मुंह उधर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उनके भाव से साफ जाहिर हुआ कि मेरा इस तरह से हाथ फैलाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने 5 का सिक्का हथेली पर रख दिया। 1-2 दिन तो इस तरह रोज़ मांगते रहने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2-5 रुपए हाथ में रख दिए, पर उनके मिजाज से लगता था कि उन्हें मेरा भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्हें मुझ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगे, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अच्छे भले सेहतमंद हो, मेहनत करके खाओ। तुम्हारी तरह सभी भीख मांगने लग जाएं तो देश में कमाएगा कौन? हमारे देश के जितने भी भीख मांगने वाले अगर सभी मेहनत करने लग जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति मिल सकती है। साहब के चेहरे पर गुस्से को भांपकर मैं चुपचाप गर्दन नीचे कर पेड़ की तरफ लौट गया। अब साहब मुझे रुपए नहीं देते। मैं दौड़कर उनके पास गया और साहब से कहने लगा, जिस पर तेजी से निकल गए। एक दिन साहब खुद मेरे पास आए, पास बैठे और हालचाल पूछा। मुझे लगा आज साहब मूड में हैं, मुझे 20-50 रुपए का नोट तो दे ही देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे पैसों की जगह एक पैकेट देकर कहने लगे, आज मैं तेरे लिए एक उपहार लाया हूँ। फिर पैकेट खोला, उसमें से निकली वजन तोलने वाली मशीन देते हुए बोले, आज से तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। ये मशीन सामने रख देना, लोग अपने आप तुलेंगे और तुझे 5 रुपए भी देंगे, जिससे क्या होगा कि तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। अब वे हमेशा मेरे पास खुद रुकते, मेरा हाल चाल पूछते, मेरे दिन भर की कमाई के बारे में पूछते। कभी कभी हंसकर मजाक में कहते, पैसों की बचत करके रखना, तेरी शादी जो करनी है। धीरे धीरे पैसों की बचत भी होने लगी। उस बचत से मैंने चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली तो धंधे का विस्तार कर लिया। एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगा। आज भरा पूरा परिवार, पैसा, गाड़ी, अच्छे दोस्त, सब कुछ है। किस चीज़ की कमी नहीं है। पर साहब जाने कहाँ होंगे। उनका तो कुछ ही महीनों बाद तबादला हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के साथ मेरा ध्यान टूटा और मैं वर्तमान में आया। मैंने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाई और केक काट लिया। सब ने मुझे उपहार भेंट किए, पर मुझे वह कीमती उपहार याद आ रहा था जिस सबने मुझे उपहार भेंट के पर मुझे वह कीमती उपहार याद आ रहा था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। उसी उपहार ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। न जाने कहाँ होंगे वे साहब, पर जहाँ भी होंगे सैकड़ों को नई राह दिखा रहे होंगे। अपने साहब को याद करते हुए मेरी आंखें नम हो आई। तो दोस्तों, हम अपने भाई बहनों को प्रोत्साहित व प्रेरित करना हमारा फ़र्ज है। यदि मानव जाति का एक हिस्सा भी असफल रहा तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते।